अलमाते शहर की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन सैर का तरीका लोकल बसेस जो कि इंतहाई साफ़ सुथरी और बेहतरीन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती हैं और पूरे शहर के अंदर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आप शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे और एक कोने से दूसरे कोने तक इंतहाई आरामदेह सफ़र एंजॉय करते हुए और लोगों के साथ बात करते हुए, सोशल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए बहुत ही खूबसूरत सफ़र जो है वो तय करते हैं। बसेस अगरचे पहले कुछ बसेस जो हैं वो डीज़ल और पेट्रोल वगैरह पे थी, लेकिन अब साथ-साथ इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो बहुत आम होती जा रही हैं और इसीलिए लग्ज़री और कंफर्ट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। पीक आवर्स के अंदर थोड़ा-सा रश होता है, अदरवाइज़ बिल्कुल रश ना होने के बराबर होता है। सीटें वाइड खुली आपके पास मौजूद होती हैं। यूँ ही आप एंटर होते हैं तो ज़्यादातर तो लोग अपना क्यूआर कोड जो होता है वो स्कैन करते हैं, जिसका मतलब है कि आपने टिकट पे कर दी। इसलिए इस तरह टिकट जो होती है वो भी बहुत सस्ती कॉस्ट करती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये कन्वीनियंट वे है। उसके बाद आप बैठ जाएँ और नहीं बैठने की जगह तो आप खड़े हो जाएं और सबसे पहला काम है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें, बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि एज़ अ टूरिस्ट सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के साथ उनकी डेली लाइफ जो है उसके मामलात और किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो लाइक करते हैं, क्या वो डिसलाइक करते हैं, ये शेयर करते चले जाएँ। बस में आपको पूरा एक यूनिवर्सल जो ब्लेंड है डिफरेंट रेसेस का, वो डिफरेंट अंदाज में आपको मिलेगा। लोगों का पहनावा, मुख्तलिफ ड्रेसेस, कुछ लोग जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ साइलेंट खड़े होते हैं, कुछ ऑफ कोर्स मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रिलैक्स होके जो ट्रैवल होता है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। इसलिए ये बेहतरीन इवेंट होता है कि आप डायरेक्ट उनके साथ बातचीत शुरू करें। हेलो हाय के बाद बातचीत जो है वो चल निकलती है। बहुत ही एंजॉयबल सफ़र जो होता है वो आप देखते हैं। साथ ही साथ आप शहर का जो सराउंडिंग स्टॉप्स हैं, प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, जगह हैं, वो भी देखते चले जाएं और कोशिश करें कि आपने कोई भी चीज़ नेट से या फ़ोन से देख के डिसाइड नहीं करनी, बल्कि अपने जो फेलो पैसेंजर्स हैं उनसे पूछें कि आगे आने वाला स्टॉप कौन सा है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रशियन में हो रही होती हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह, तो शायद आपको वो चीज़ें समझना है। लेकिन इस तरह एक आपके लिए ब्लेसिंग भी है कि आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ होती है और इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीखने के लिए भी मिलती हैं। लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ओपन होते हैं, बिल्कुल जो ही आप पूछते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो देने के लिए तैयार होते हैं और अच्छी बातचीत करते हैं। देखिए ज़रा एक ये अंदाज़। Везде говорят, что казахстанские люди очень милые, тихие, добродушные, жизнерадостные. Это правда? Правда, правда. Правда. Мы очень Конечно, правда. Потому что я вижу. Все вот они приехали. Я вижу. Живут они. Я вижу. Кажется, если живут, все было. Но они начали... Говорите, пожалуйста, по-английски. Вы можете? Чуть-чуть. Да. Пожалуйста, говорите. Что сказать? Hello, my name is Darina. Hello, my name is Shimna. How are you? अच्छा, I'm fine, thank you so much. Только это. Да, совсем чуть-чуть. А вы вообще чем занимаетесь? Когда я был студентом в университете Парижа, я взял базовый курс таба. Вообще Там чем вы занимаетесь конкретно? конкретно Вы лично, какой язык? да. Да, нет, чем занимаетесь? Чем? Да, на жизнь чем зарабатываете? Деньги? Откуда? Я работал. Чем? Чем? Я инженер в
Вы области коммуникации спутник, Какой Вы- инженер? электроник. Сейчас работаете электроник? No. Нет? Я работал в Пакистане. А где теперь сейчас работаете? На жизнь чем зарабатываете? Я конкретно работал с правительством, Ну, всё правительством. понял. Нет. На сегодняшний день на жизнь чем зарабатываете? На сегодняшний No. чем зарабатываете? Здесь? Да. No. Я думаю, что я не буду работать здесь, потому что здесь इनसे ये बातचीत हुई है। लड़की ने बताया जी उसे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत थोड़ी इंग्लिश जो है वो बोल सकती है। 2-4 सेंटेंसेस उसने याद किए हुए हैं। और इन साहब से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि जी उसने मुझसे पूछा है जी कि आप को रशियन लैंग्वेज किस तरह आती है। फिर मैंने उनको बताया कि जी कि जब मैं बाहर स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी पेरिस में, उस वक्त मुझे शौक़ पैदा हुआ डिफरेंट लैंग्वेज सीखने का, तो फिर मैंने वहाँ से इब्तिदा की और उसके बाद मैं सीखता रहा। फिर उसने बताया कि आप यहाँ पे काम करते हैं या क्या करते हैं। मैंने उनको बताया जी मैं एज अ टूरिस्ट आया हूँ। वो और भी खुश हुआ। उसने बताया कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो कि आम तौर पे लोगों को पता नहीं होते, ना ही वो नेट के ज़रिए पता चलते हैं, तो आप उनको विज़िट करें। कुछ चीपेस्ट जो एंजॉयमेंट की चीज़ें हैं, खाने पीने वाली हैं, वो उन्होंने बताया मुझे। इस तरह जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो वो एक बड़ी वंडरफुल चीज़ थी। और ये चीज़ें, यही बात है, इसलिए कहा जाता है जी कि अगर आप लोकल लोगों से बात करते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो कि मेन स्ट्रीम के अंदर मौजूद नहीं होती। ये इस बात के मुतल्लिक भी क्यूरियस होते हैं कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो अपने माशरों में, सोसाइटीज़ में, अपने मुल्कों में कितनी वंडरफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आपके साथ वो शेयर करते हैं कि क्या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह की है। और साथ ही साथ वो एक्सप्लेन करते जाते हैं जी बाहर ये जो जगह देख रहे हैं इसका काम क्या है, नाम क्या है, इसके नोमेनक्लेचर की वजह क्या है, और इससे मिलती जुलती जगह आपको कहाँ पे और मिलेगी और कितना टाइम लगता है चीज़ें। एवरी इंफॉर्मेशन यू गेट बाय ट्रैवलिंग बाय द बस। Это сказать, меня зовут Самит. Это тоже наш друг. Хорошо. Hello. Вы можете говорить по-английски? Чё? Говорите, пожалуйста, по-английски. Что сказать? Потом я буду научить вам говорить по-русски, по-французски. Смотрите. Двид языки, международные языки. Двид. Что? Это двид языки международные. 1, 2, 3, 4. У вас есть Это YouTube двид. YouTube канал. Да, конечно, я буду начинать после этого. А когда выложите это видео? Большое спасибо. Большое спасибо. Вы нас снимали сейчас? А? Вы нас снимали сейчас? Смаешься? Вы нас снимали сейчас? Да, конечно. Я буду, когда я буду начинать мой канал YouTube, то, конечно, я буду использовать это испанский, по-испански. Что вы хотите сказать по-испански? Скажи мое имя. Силквей-Сити, Сауда, Ордалана, Аялдамасы, торговый центр Силквей-Сити. ¿Cuál es? Скажите, ¿cuál ¿Cuál es es tu nombre? ¿Cuál es nombre? Киевская Аялдама, Это сказать, todos, вы школьник todos. Так. Сейфулин, Данглу, Вы в каком классе вы учитесь? Сейфулина. 7. Семь. इनसे स्टूडेंट्स के मतलब बात हुई कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी रूटीन क्या है
और बड़ी ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। उन्होंने बताया जी कि वो स्टूडेंट हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और जब उनको बताया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा जी कि यूट्यूब चैनल बना के हमें ज़रूर उसमें इंक्लूड कीजिए। वंडरफुल डिस्कशन है स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारी लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है हैंडल हो जाती हैं, और बड़े ही फंडामेंटल और एक अफेक्टिव वे में वो चीज़ आपके ज़हन में जो है बैठ जाती है, और आपको वो चीज़ सारी ज़िंदगी याद रहती है। वो एक्सेंट, वो अंदाज़, वो प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं भूलती। चलें अब रशियन लेसन 12 शुरू करते हैं। फर्स्ट, मिले, टिखे, डब्रादुशने, जिजनरादस्टने। 2, या चुत चुत गवारू, पा अंग्लिस्की, पा रूस्की, पा फ्रांसूस्की। देयर आर बेसिकली 3 चॉइसेस हैं, आप कोई भी बयान कर सकते हैं जो कि आपको लैंग्वेज आती है। थर्ड, या ने राबुताओ इज दिस। 4, चिम वीराबुतिते। 5, या इंजीनियर, डॉक्टर, businessman, or any other profession what you like, you can tell about your profession. Basically these sentences are the repetition. पीछे हमने इस तरह के sentences जो हैं किए हुए हैं। 6, या बुद्धो ना उचितवाम। 7, या बुद्धो ना चिन्नत। 8, विकाकम क्लासे वी उचिटिस। These are basically the most frequently words, phrases and sentences जो कि हमने इस एपिसोड के अंदर यूज़ किए। आप इन डायलॉग्स को दोबारा सुनें और इस लेसन को देखें तो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव, ईजीएस्ट और ज़बरदस्त अंदाज में लर्निंग का एक प्रोसेस जो है वो नज़र आएगा। बाकी बार बार ज़ाहिर रिपीट करें, जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, उतनी ही इफ़ेक्टिव लर्निंग आपकी होगी।